मैं 2025 में केबीसी में जाता हूँ और वहाँ 25 लाख जीतता हूँ। 50 लाख का सवाल का जवाब देते चूक जाता हूँ अपने डर के कारण, क्योंकि मैं 5 लाख पर गिर जाता इसलिए जवाब नहीं दिया और 25 लाख की धनराशि लेकर मैं आया हूँ। मैं नौकरी की तैयारी करता था क्योंकि खान सर नौकरी होने पर बुलाते हैं, लेकिन मैं ऐसा पहला लगता है स्टूडेंट बन गया हूँ कि खान सर हमको आमंत्रित किए हैं, क्योंकि बिना नौकरी के उनके पास कोई जा नहीं सकता था। हम भी सोचते थे कोई बिहार पुलिस ग्रुप डी छोटा मोटा हो जाए तो खान सर से तुरंत मिल ले, लेकिन कुछ ऐसा हो गया मेरे साथ कि सर ही हमको बुला लिए तो हमको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि सर हमको बुलाएं। तो हम सोचे ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को, 10-15 बच्चे आने लगे, 100 रुपये देने लगे मात्र। उसी पैसे से बचाकर मैं खान सर का कोर्स लेने लगा 200 रुपये। कभी चाहता था कि 150 हो जाए, तब हम लिए 50 रुपये भी मेरे लिए उसमें बड़ी बात थी। कहा जाता है हौसले जब आपके ऊंचे हो आसमान छूने वाले तो गरीबी कोई आपको बिगाड़ नहीं सकता। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मिथिलेश कुमार, जो नवादा के रहने वाले हैं। कहानी कुछ इसकी ऐसी है कि माँ का देहांत हो गया, कुछ कारणवश पिताजी साथ में नहीं रहते हैं और इनके साथ में एक छोटा सा 4 साल का भाई है। बड़ी मुश्किल से कठिनाइयों के साथ गुजारा बसर होता है और ऐसे में इनके पास पढ़ने लिखने का पैसा नहीं था। खान सर के पास पहुँचे, 200 रुपया भी मुश्किल लग रहा था। क्या कुछ पूरी कहानी है और सफ़र इतना लंबा तय किया कि केबीसी तक पहुंच गया, अमिताभ बच्चन के सामने जाकर के बैठा। केबीसी का जो हॉट सीट होता है, सबसे पहले आपका हम थोड़ा सा परिचय जानना चाहेंगे और क्या आपकी पूरी कहानी रही है अभी तक, जो आपने जिया है, जो समझा है। जी, मेरा नाम मिथिलेश कुमार है, मैं नवादा बिहार का रहने वाला हूँ। मैं 2025 में केबीसी में जाता हूँ और वहाँ 25 लाख जीतता हूँ। 50 लाख का सवाल का जवाब देते चूक जाता हूँ अपने डर के कारण, क्योंकि मैं 5 लाख पर गिर जाता इसलिए जवाब नहीं दिया और 25 लाख की धनराशि लेकर मैं आया हूँ। जैसे मेरे लिए अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए जैसा खुशी लगा था उस दिन, वैसे ही जब खान सर की टीम हमसे संपर्क की तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं उतना ही जोश में आ गया था। उतनी खुशी हमको तब हुई कि मैं खान सर से मिलने जा रहा हूँ। मैं नौकरी की तैयारी करता था क्योंकि खान सर नौकरी होने पर बुलाते हैं, लेकिन मैं ऐसा पहला लगता है स्टूडेंट बन गया हूँ कि खान सर हमको आमंत्रित किए हैं, क्योंकि बिना नौकरी के उनके पास कोई जा नहीं सकता था। हम भी सोचते थे कोई बिहार पुलिस ग्रुप डी छोटा मोटा हो जाए तो खान सर से तुरंत मिल ले, लेकिन कुछ ऐसा हो गया मेरे साथ कि सर ही हमको बुला लिए तो हमको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि सर हमको बुलाएं। ऐसे हम उनके पास जाते, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सर से नौकरी लेकर भी मिलने आऊँगा। मैं जो चाहता था सपना देखना कि मैं डीएसपी या एसडीएम बनूं, बीपीएससी की तैयारी करूं, क्योंकि मेरे गांव में एक भैया है राकेश कुमार, उनसे मैं प्रेरित होकर एसडीएम की तैयारी मतलब बनना चाहता था। मिथिलेश जी, एक सवाल है मेरा, आपकी जर्नी दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके ऐसे कई हजारों लोग होंगे आपकी जर्नी से प्रेरित होकर के वो आगे बढ़ना चाहेंगे। आपकी जर्नी कैसी रही, मम्मी कैसे देहांत हो गया? जी देखिए, मेरा उम्र जब 17 साल का था तो मेरी माँ को करंट लग गया और मृत्यु हो गया। पिताजी तब से छोड़ के चले गए क्योंकि उनको शराब की लत थी, छोड़ के चले गए हैं। जीवित है, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं जीवित हैं, लेकिन हम दोनों भाई को देखे नहीं। बस मेरा भाई कितना छोटा है? भाई 4 साल का था उस समय, मैं 17 साल का था। तब से मैं अपने भाई का लालन पालन कर रहा हूँ, खाना पीना बनाना, पढ़ाना, अपने पढ़ना, अपनी पढ़ाई करना, ये सब कुछ कर रहा हूँ तब से। केबीसी के हॉट सीट तक आप कैसे पहुंचे? बहुत मुश्किल है वहाँ पर जाना, लेकिन संभव ट्राई करते रहे। 2021 से हम ट्राई कर रहे थे, 23 में आधा दूर तक गए, लेकिन जैसे आप एक पड़ाव से गिरिएगा तो जीरो हो जाते हैं। लेकिन 2025 में मैं 8-9 पड़ाव को इसके ऐसे मुश्किल पड़ाव पार करते हॉट सीट पर बैठ चुका। फिर प्रश्नों के जवाब देते देते मैं 25 लाख जीता हूँ उस दिन और अमिताभ बच्चन से मिला हूँ। और मैं अमिताभ बच्चन के घर जाने वाला, मैं 8वां व्यक्ति बन जाऊँगा उनका घर जाने वाला, क्योंकि जो सुपर संदूक होता है 10 का 10 सवाल धड़ा धड़ाते हैं 90 सेकंड में, मैं उसका 10 का 10 जवाब देके चला आया। मतलब 25 लाख अलग से और उसका सवालों का जवाब अलग माँ से। का देहांत होने के बाद लोगों को, बच्चों को बहुत बड़ा झटका लगता है और खासतौर पर पिताजी भी जब साथ छोड़ करके चले जाते हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से आई? खुद को मजबूत तो आपने कैसे किया? हाँ, हम भी चाहते थे, कई लोग बोल रहे थे तुम चले जाओ कमाने के लिए, मद्रास चल जाओ, इधर चल जाओ, लेकिन फिर सोचे नहीं, हम पढ़े किस लिए हैं। तो हम सोचे ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को, 10-15 बच्चे आने लगे, 100 रुपये देने लगे मात्र। उसी पैसे से बचाकर मैं खान सर का कोर्स लेने लगा 200 रुपया। कभी चाहता था कि 150 हो जाए, तब हम लिए 50 रुपये भी मेरे लिए उसमें बड़ी बात थी। तो कोर्स लेने लगा और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आज 70-80 बच्चे हो गए। 8-9 हज़ार रुपये अभी कमा लेता हूँ, लेकिन 8-9 हज़ार जानते हैं क्या है। उसी से अपने भाई का लालन पालन करता हूँ, खुद पढ़ता हूँ, अपने घर चलाता हूँ, पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई है। और बस केबीसी में जाकर थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम चाहते थे कि खान सर के यहाँ पढ़े, लेकिन मेरी इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं अपने नवादा जिला पढ़ सकूँ 2-3 हज़ार के महीना देकर भी। तो पटना आना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। कितना लाख आपने जीता है हॉट सीट पर? 25 लाख जीते हैं। 25 लाख जीता है हाँ, आपने। 25 ये आपके लिए बड़ी बात है, बड़ा है, बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा और हिम्मत कर लेता तो 50 लाख भी जीता, लेकिन मेरे पीछे डर था कि कहीं 20 लाख का नुकसान ना हो जाए, इसलिए सवालों का जवाब नहीं दिया और 25 लाख लेकर ही वहाँ से मिथिलेश चले जी, आखिरी सवाल है आपसे कि इन 25 लाख रुपए का क्या करेंगे? घर बनाएंगे, अपने ऊपर लगाएंगे, भाई के ऊपर लगाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, मेरा भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहता तो मैं उसको पढ़ाऊंगा और अपनी पढ़ाई पर ही और खर्च करना चाहूँगा, क्योंकि शिक्षा ही मेरे लिए बहुत बड़ा माध्यम बना। जैसे खान सर कहते हैं, शिक्षा हुआ शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो मैं और शिक्षा को पीना चाहता हूँ, मैं और शिक्षा पाना चाहता हूँ, ताकि और भी आगे जाऊँ। अभी तो शुरुआत हुई है, क्योंकि मैं अभी 22-23 साल का हूँ, तो ये मेरे लिए
अभी आगे क्या जाने के बनना लिए चाहते हैं आप? बनना चाहते हैं। जब खान सर का आशीर्वाद हमको मिल गया, खान सर जब लॉन्च कर दिए इतना बाइज, तो मैं पक्का चाहता हूँ कि डीएसपी बन जाऊँ, बस थोड़े से मार्क्स से छट अब गया। लाइफ टाइम तक आपको पढ़ने का फ्री हाँ, मौका खान मिलेगा सर यहाँ सब पर। कुछ फ्री कर दिए हैं, हमको प्रमाण पत्र करके अपना एक सिग्नेचर दे दिए हैं, लिख दिए हैं डायरी में कि आपके भाई का बैच फ्री हो गया हमेशा के अपना लिए। कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिथिलेश जी हैं, ये नवादा के रहने वाले हैं। इनकी कहानी हमने आपको बताई, दिखाया कि किस तरीके से मुश्किल हालात में ये केबीसी के हॉट सीट तक पहुंचते हैं, अमिताभ बच्चन के सामने उनके सवालों का जवाब देते हैं और 25 लाख रुपया जो रकम है वो जीत लेते हैं। इनकी माँ का देहांत हो गया था, उसके बाद पिता शराब के नशे में शराबी थे, तो किसी कारणवश उन्हें छोड़ के चले गए। तो ऐसे में खुद को संभालना, भाई को संभालना एक बहुत बड़ी बात होती है। इन्होंने संभाला है और अब देखिए इतना बड़ा मुकाम हासिल करने जा रहे हैं, बड़ा अधिकारी बनना है इनको। ऐसे में तमाम जो दर्शक हैं, ऐसे मोटिवेशन से सीखें, समझें कि आपके पास चाहे कितने भी मुश्किल हालात हो जाएं, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। यही जज्बा जो है लोगों को बनाए रखता है आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।